एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है मैजिकल रियलियम में, जो एक मैजिकल दुनिया है जहाँ लोग उनके मैजिकल पावर्स की वजह से हवा में उड़ सकते हैं, हेवी ऑब्जेक्ट्स उठा सकते हैं एंड बहुत कुछ कर सकते हैं। उस वर्ल्ड में रहने वाला हर कोई मैजिक यूज कर सकता है एंड मैजिक उस वर्ल्ड में उनके डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। इस वर्ल्ड में बहुत घने जंगल है एंड ड्रैगन्स उड़ना तो एक नॉर्मल बात बन चुकी है। देन स्टोरी स्टार्ट होती है मेन कैरेक्टर मैश के साथ, जिसके पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है। वो सिर्फ अपने नेचुरल पावर से यूज कर सकता है, जिसे क्रीम पफ खाना बहुत पसंद है। उसके बाद स्टोरी इंट्रोड्यूस करते हैं रेग्रो बर्नडेट को, जो मैश के फादर है, जो दूसरों से दूर अपने बेटे के साथ एक फॉरेस्ट में रहते हैं। इतने में ही मैश डोर तोड़ के हाउस में इंटर हो जाता है। उतने में ही मैश के फादर पूरी तरह से सरप्राइज हो जाते हैं। मैश ये कह के हाउस में इंटर हो जाता है, पॉप्स आई एम होम। एंड उतने में ही रेग्रो ये कहता है कि तुमने डोर को पुश और पुल क्यों नहीं किया। देन मैश रिप्लाई में कहता है कि वो रिमेम्बर नहीं कर पाया कि उसे पुल और पुश करना था। रेग्रो गुस्से में आके ये कहता है कि तुम कितने सालों से यहाँ रह रहे हो एंड तुमने इसे ब्रेक कर दिया। देन मैश सॉरी कह के इसे फिक्स कर देगा ये कहता है। देन उनके थोड़ी ही बातचीत के बाद मैश बाहर निकलते वक्त उसका टूटा हुआ डोर बच जाता है एंड रेग्रो गुस्से में मैश को दरवाजा टर्न करने के लिए कहता है, बट मैश को वो सुना ही नहीं देता है एंड मैश उसे पूरी तरह से तोड़ देता है एंड वो फिर से सॉरी कहता है एंड उसे फिक्स कर देगा ये भी कहता है। देन रेग्रो मैश को कहता है कि तुमने आज के ट्रेनिंग रूटीन को फिनिश कर दिया एंड रिप्लाई में मैश कहता है कि यस कर दिया। मैश रेग्रो को पूछता है उसके सारे वर्कआउट्स फिजिकली क्यों है। देन रेग्रो मन ही मन में खुद को कहता है कि तुम ऑर्डिनरी लोगों में से नहीं हो, तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते बिकॉज तुम डिफरेंट हो। बट रियलिटी में वो उसे नेक्स्ट टाइम बताएगा ये कह के निकल जाता है एंड वो डोर को फिर से ब्रेक नहीं करने के लिए कहता है। मैश डोर को ओपन एंड क्लोज कैसे करेगा ये सीखेगा, वो रेग्रो को कहता है। रेग्रो घर से निकलते वक्त मैश को कहता है कि उसे सिटी में नहीं जाना चाहिए एंड मैश कहता है कि वो नहीं जाएगा एंड मैश सडनली सिटी में चले जाता है। देन मैश सभी जगह मैजिक देख के कहता है ये सब नॉर्मल चीजें तुम हाथों से भी कर सकते हो, तो मैजिक क्यों यूज कर रहे हो। देन मैश क्रीम पफ लेने के लिए शॉप में चले जाता है एंड वो एक्साइटेड होकर कॉइन्स को मोड़ देता है एंड शॉपकीपर ये देख के पूरी तरह शॉक हो जाता है एंड वो कॉइन्स को फिर से फिक्स करके शॉपकीपर को दे देता है एंड वो क्रीम पफ लेके निकल ही रहा था। उतने में उसे देख के सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसके फेस पे कहीं भी मैजिकल मार्क नहीं था जो सभी के पास है। देन एक न्यूज आती है ईस्टर्न मैजिकल एकेडमी से सेकेंड ईयर स्टूडेंट रेने एम्स की, जिसे डिवाइन विजनरी के लिए चूज किया गया है, जिसने स्कूल की हाईएस्ट डिग्री हासिल की है। देन हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी माफी मांगते हुए दिखाई दे रहा है, जिसने अपने काम के साथ कुछ क्राइम्स भी किए हैं। देन एक पर्सन को सडनली एक कॉल आता है जिसमें उसे कहते हैं कि सिटी में एक अनमार्क्ड पर्सन आया है जो हमारा मैच है। फिर हमें मैच को दिखाया जाता है जो रियलाइज कर रहा था कि क्यों उसके फादर उसे सिटी में जाने के लिए मना कर रहे थे। उतने में ही मैच के सामने एक ड्रंक मैजिक पुलिस पर्सन आ जाता है एंड वो मैच को दो चार बातें भी सुना देता है। देन पुलिसमैन मैच की सबसे प्यारी चीज क्रीम पफ गिरा देता है। देन मैच उसकी बकवास सुन के उसकी पुलिस यूनिफॉर्म फाड़ देता है एंड उतने में ही एक और पुलिस पर्सन आ जाता है एंड वो मैश को एक अनमार्क पर्सन समझता है एंड वो सोचता है कि मैश ऐसे सिचुएशन में कैसे क्रीम पफ खा सकता है। जैसे ही वो पुलिस पर्सन आगे बढ़ता है उतने में ही रेग्रो वहाँ आता है एंड वो मैश को लेके निकल ही रहा था। उतने में ही वो पुलिस पर्सन मैजिकल बर्ड बनाता है जिसे उनका पीछा करने के लिए छोड़ दिया होता है। देन हमें रेग्रो एंड मैश को दिखाया जाता है जिसमें रेग्रो मैश को समझा रहा था कि तुम्हें सिटी में नहीं जाना चाहिए था एंड मैश भी उसके लिए सॉरी फील कर रहा था। रेग्रो उसे इस इंसिडेंट के लिए एक पनिशमेंट देता है, उसे उसका मॉर्निंग ट्रेनिंग रूटीन फिर से रिपीट करना है। फिर मैश क्रीम पफ रेग्रो को देकर वहाँ से ट्रेनिंग के लिए निकलता है। देन रेग्रो की नजर अचानक उस बर्ड पे चली जाती है जो उस पुलिसमैन ने पीछा करने के लिए भेजा था एंड सडनली वहाँ मैजिकल पुलिसमैन आ जाते हैं एंड वो पूछते हैं कि मैश कहाँ है। देन सडनली हमें मैश को दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है एंड उसकी ट्रेनिंग ओनली 5 मिनट्स में हो जाती है एंड वो क्रीम पफ खाने के लिए फिर से होम चले जाता है। देन हमें रूम के अंदर का सीन दिखाई देता है जिसमें हमें पुलिसमैन दिखाई देता है जो मैश को सैक्रिफाइस करने के लिए रेग्रो को कहता है। फिर हमें दिखाई देता है कि मैश बाहर से उनकी बातें सुन रहा है एंड देन हमें पुलिसमैन को दिखाया जाता है जो रेग्रो को पूछ रहा है कि मैश कहाँ है, बट रेग्रो उसको कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। देन पुलिसमैन फिर से उसे बताता है कि एक अनमार्क्ड पर्सन सीरियस ऑफेंस है एंड वो उसे अपने मैजिक से अटैक करता है जिसमें रेग्रो पूरी तरह से घायल हो जाता है। रेग्रो इमेजिन करता है कि वो कोई मैजिक यूज नहीं कर पा रहा एंड उसे एक लेडी फेलियर कह रही है जिसे उसकी कोई नीड नहीं है। उसके इमेजिनेशन में रेग्रो सभी से माफी मांग रहा है बिकॉज वो कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता एंड वो सुसाइड करते टाइम उसे मैश की रोने की आवाज आती है जिसके फेस पे कोई मैजिकल मार्क नहीं है। देन रेग्रो उसके पास जाके उसे अपने गले से लगा लेता है
एंड रेगरो उसे खुद से रिलेट कर पा रहा था। एंड रेगरो उस दिन से कसम खा लेता है कि वो उसका फादर बनेगा। देन वो रियलिटी में जोर जोर से चिल्ला के कह रहा था कि रन मैश रन। इतने में ही वो पुलिसमैन उसे मारने लगता है एंड वो दूसरे पुलिसमैन को ऑर्डर देता है कि उन्हें मैश को फाइंड करना है। एंड वो मार खाते हुए भी रन मैश रन चिल्ला रहा है एंड वो बार बार मैश को भागने के लिए कह रहा है। देन पुलिसमैन उसे रिग्रेट फील करने के लिए एक बहुत तगड़ा मैजिक यूज करने जाता है। उतने में ही मैश सडनली एक पुलिसमैन को हिट कर देता है एंड वो सेकंड पुलिसमैन के कपड़े फाड़ देता है। वो उसे बहुत सारे स्लैप्स मार के एक कोने में गिरा देता है। फाइट के बीच में रिग्रो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो एंड तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं। एंड रिप्लाई में मैश कहता है कि हम एक फैमिली है इसलिए मैं यहाँ से नहीं भागा। एंड मैश पुलिसमैन को कहता है कि तुम सभी को हेल में जाना चाहिए। देन एक पुलिसमैन हंसते हुए कहता है कि तुम एक मैजिक यूज नहीं कर सकते एंड तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। पुलिसमैन कहता है कि वो उसे 3 सेकंड्स में हरा देगा एंड वो एक मैजिक यूज करता है जो कि थोड़ा पावरफुल मैजिक है। एंड मैश इस मैजिक को इजीली डिफीट कर देता है जिसे देख के वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एंड पुलिसमैन फिर से एक न्यू मैजिक यूज करने जाता है जिससे वो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैश फिर से उस मैजिक को इजीली अपने एक हाथ से रोक लेता है। उसके बाद पुलिसमैन शॉक होकर मैश पर और अटैक्स करने लगता है एंड मैश उसके अटैक्स के साथ फुटबॉल खेल रहा है। देन मैश सिर्फ मैजिकल स्टिक फेंक के पुलिसमैन का सबसे पावरफुल बैरियर तोड़ देता है एंड वो देख के पुलिसमैन टोटली सरप्राइज हो जाता है। एंड मैश कहता है अगर मेरे फैमिली को दोबारा ऐसा ट्रीट किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिसे देख के रेगरो वहाँ बहुत खुश हो जाता है। एंड रेगरो कहता है कि ये फिजिकली कैसे पॉसिबल है। उतने में ही पुलिसमैन कहता है कि ये कितना इंटरेस्टिंग है, चलो हम एक डील करते हैं। इस कंट्री में हर साल एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट को गॉड के तरफ से चूज किया जाता है जिसे डिवाइन विजनरी कहते हैं, जिसे स्कूल से सिलेक्ट किया जाता है विच मीन्स उसे गॉड ने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसका मतलब सोसाइटी भी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। देन उतने में ही रेगरो कहता है कि इसके बातें मत सुनो, थोड़ी देर पहले ये हमारा दुश्मन था। देन पुलिसमैन कहता है अगर तुम इसे नहीं मानोगे तो तुम्हें अपने लाइफ से हाथ धोना पड़ेगा। वो कहता है मैश तो एक स्ट्रॉन्ग है बट व्हाट अबाउट ओल्ड मैन। पुलिसमैन कहता है चॉइस तुम्हारी है। एंड मैश उस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है उसे एक पीसफुल लाइफ जीनी है एंड उसे देख के रेगरो पूरी तरह से खुश हो जाता है। देन एपिसोड के एंडिंग में मैश मैजिक स्कूल के सामने खड़े होकर कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इसे क्रश करने के अलावा। एंड यहाँ एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है।